हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 64 और हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। डैश एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है, जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है, जिससे यह छुपाता है कि यह वास्तव में क्या कर रहा है। तो ये क्या है? ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है, एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है, जिससे यह छुपाता है कि यह वास्तव में क्या कर रहा है। यह हैकर्स का काफ़ी लोकप्रिय हथियार है क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी सिस्टम को दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। ये ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों में से सैद्धांतिक और समान दूरी का दृष्टिकोण बनाए रखती है। तो ये दोनों सही है। हिंद महासागर की औसत लवणता है। तो हिंद महासागर की औसत लवणता क्या है? 35%। लवणता वह शब्द है जिसका प्रयोग समुद्र के पानी में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा को परिभाषित करने हेतु किया जाता है। इसकी गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दूसरा। मनाली और मानसरोवर जैसे स्थानों पर जाने से आप असहज महसूस करते हैं, इसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई संबंधी अस्वस्थता। मनाली या मानसरोवर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की ऊंचाई की बीमारी का अनुभव होता है। इसके लक्षणों में मतली, थकान एवं दिल की धड़कन शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊंचाई वाले कम वायुमंडलीय दबाव में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है एवं ऊंचाई की बीमारी का अनुभव करना बंद कर देता है। शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की बाध्यकारी आत्मीयता को कम करके एवं सांस लेने की दर को बढ़ाकर कम ऑक्सीजन की उपलब्धता की भरपाई करता है। तो ये क्या है? ऊंचाई संबंधी अस्वस्थता। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। तो ये क्या है? हाइपोसेंटर। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंप का टूटना फूटना शुरू होता है। ऊपरी के अंदर पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर का बिंदु है। इसे आमतौर पर फोकस भी कहा जाता है। तो ये क्या है? हाइपोसेंटर। डैश एक विद्युत आउटलेट से एसी शक्ति को सिस्टम घटक द्वारा वांछित डीसी शक्ति में परिवर्तित करता है। तो क्या? एसएमपीएस। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के रूप में एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। सर्किट में ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर एवं एक फिल्टर होता है। बटन वर्तमान दस्तावेज को पुनः लोड करता है जो प्रयोक्ता देख रहा है। तो ये क्या है? रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन वर्तमान दस्तावेज को पुनः लोड करता है जो प्रयोक्ता देख रहा है। तो ये क्या है? रिफ्रेश। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली में हुई थी। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो अंगीकृत कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले यह निजी स्वामित्व में था और 1949 में इसका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1949 में किस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, चालाजा और फिनाकल एक सीधी रेखा में होते हैं? तो ये किस में होते हैं? ऑर्थोट्रोप्स में होते हैं। डैश एक स्थिति है जहां एक सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय एक व्यक्ति अथवा अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर चुका हो और इसके निपटान एवं ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त आदेश पारित कर चुका हो। तो ये क्या है? दिवालियापन। व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सामान्य तरीका है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? डायल अप कनेक्शन एक्सेस विधि है जो इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है। यह उन लोगों के लिए सबसे आम तरीका है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए घरेलू कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ये कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, जिसे बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है। बैरोमीटर में कांच की नली में पारा का एक स्तंभ वायुमंडल के भार में परिवर्तन के साथ ऊपर या नीचे जाता है। किस प्रकार के अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है? तो ये है हाइपोगिनी। क्या है? हाइपोगिनी। प्राचीन काल में ऊसर शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये था ऊसर मिट्टी। प्राचीन काल में मिट्टी को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया था, उर्वरा और ऊसर। उर्वरा को उपजाऊ और ऊसर को अनुपजाऊ। तो अनुपजाऊ को क्या कहते हैं? ऊसर। और उर्वरा को उपजाऊ। रैम डैश के लिए आता है। तो किसके लिए आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। RAM किसके लिए आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो ये कौन सा है? 74वां। 1687 से 88 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। तो पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। नगरपालिकाओं या शहरी स्थानीय सरकारों की प्रणाली को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। इस संशोधन का प्रावधान 11A में है जो 1 जून 1993 से लागू हुआ था। डैश में कारपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और दंडित करने से संबंध में विभिन्न प्रावधान और सुरक्षा उपाय हैं। तो ये क्या है? कंपनी अधिनियम 2013। निडोब्लास्टस मौजूद होता है। तो ये किस में मौजूद होता है? निडारिया में। किस में मौजूद होता है? निडारिया में। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? तो ये है 11वें स्थान पर। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और कोई भी बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 1950 में पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था। तब से यह हर साल उसी दिन मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जीवों के नामकरण का मानवीकरण करना कहलाता है। तो ये कहलाता है नाम पद्धति।
सतत विकास को डैश की ओर ले जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता हो सके। तो ये है उपयुक्त सभी। गैर नवीकरणीय संसाधनों की कमी से बचना, संसाधनों तक समान पहुंच हो, पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये कब हुई थी? अक्टूबर 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 में। और यह रोम इटली में स्थित संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। सामान्यतः ईमेल पता डैश में होता है। तो किस में होता है? ये सभी छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, पहला अक्षर में, तो इन सभी में होता है ईमेल पता। यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें डैश प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। मजिस्ट्रेटों को शिकायतें शामिल हैं। मजिस्ट्रेटों को शिकायतें शामिल हैं। तो ये क्या है? आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 में। पैर और मुख रोग FMD एवं ब्रूसेलोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP योजना का प्रयास वर्ष डैश टीकाकरण द्वारा इनका उन्मूलन है। तो ये क्या है? 2030 तक। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में कई जलपादप प्रजातियां डैश निलंबित विकास के एक चरण में प्रवेश करती हैं। तो ये क्या है? उपरति। भौतिक संस्कृति में मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं जो डैश प्रकृति की होती हैं। तो ये क्या है? ठोस प्रकृति की। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा डैश गैस की होती है। तो किसकी होती है? हाइड्रोजन की। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? हाइड्रोजन की। चूने के पत्थर का ऊष्मीय अपघटन डैश उत्पादित करता है। तो क्या उत्पादित करता है? बिना बुझा चूना। खुले समूहों में सदस्यों की गतिशीलता डैश होती है। तो ये क्या होती है? अपेक्षाकृत कठिन। क्या होती है? अपेक्षाकृत कठिन होती है। समूहों को उनकी संरचनाओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। खुले समूह में सदस्यता स्वैच्छिक होती है और सदस्यों की गतिशीलता एक क्लब की तरह संभव है। बंद समूहों में सदस्यता प्रतिबंधित है और जाति समूह की तरह गतिशीलता अपेक्षाकृत कठिन होता है। डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो क्या? CPU। माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। यह डेटा मध्यवर्ती परिणाम एवं निर्देश संग्रहित करता है। ब्रिटिश पुलिस आयुक्तीय प्रणाली सबसे पहले डैश में लाए गए। तो ये किस में लाए गए थे? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है, कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारत का पहला प्रायोगिक स्मॉल टावर संरचना के चारों ओर 1 किलोमीटर त्रिज्या में वायु के शुद्धिकरण हेतु डैश में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पे? दिल्ली में, नई दिल्ली में।
डैश निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर का। यह वैश्वीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है। तो किसका है? बहिस्त्रोतन का। तरल संपत्ति नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियों आदि के रूप में जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये क्या है? नगद आरक्षित दर। नगद आरक्षित दर। डैश का प्रयोग होता है यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलयशील होता है। तो ये क्या है? निक्षालन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कार्य करने की आवश्यकता से नौकरी में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? SMTP। जब धनापूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो डैश होती है। तो ये क्या है? अपस्फीति। कोपरनिकस के सिद्धांत में किसने सुधार किया? तो ये किया था जॉन केपलर ने। डैश एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो प्रयोक्ता को कंप्यूटर में सूचना को विश्लेषण भंडारण के लिए प्रविष्ट करने देती है और कंप्यूटर को आदेश देती है। आवक युक्ति। तो क्या है ये? आवक युक्ति। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की? तो ये शुरू की थी गुजरात ने। प्राथमिक मेमोरी डैश भी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? मुख्य मेमोरी। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये है हिंदी बाल बोध व्याकरण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग, वचन, पुरुष और डैश के आधार पर रूप बदलते हैं। तो ये बदलते हैं काल के आधार पर। वन प्लस उत्सव, वनोत्सव डैश संधि का उदाहरण है। तो ये क्या है? गुण संधि का। लुट या डुबोना मुहावरे का अर्थ है। तो ये क्या है? सारा काम बिगाड़ देना। धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।